तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत मंगलमय होंगे। अगर मंगलमय नहीं भी है तो कार्तिक मास के इस 22वें अध्याय को जो भी व्यक्ति श्रवण कर लेता है उसकी भगवान विष्णु हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर सच्चे श्रद्धा भाव से कोई इस वीडियो को लाइक कर देता है और कमेंट में श्री विष्णु भगवान की जय कह देता है तो भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आकर उसके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब कार्तिक मास के कुछ ही दिन बचे हैं, तो अगर आप बहुत भाग्यशाली होंगे तभी यह अध्याय आप तक पहुंचेंगे। तो अगर आप तक यह अध्याय पहुंचा है तो अपने जीवन के 10 मिनट इसे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है और ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा से साल भर आपके पास में इतनी लक्ष्मी का वास हो सकता है कि रखने के लिए जगह कम पड़ेंगी। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हो बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तो शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्राह्मणदिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, ये मेरे सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वो सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल्य प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा और रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवताओं के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आधार करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम सख्त चित्त से मोहित हो उन्होंने याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। वहाँ पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये अज्ञात शिवजी के भक्ति देने वाला है और जो भी व्यक्ति पृथ्वी लोक से इस कथा को पूर्ण श्रवण कर लेता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में तुलसी माता और लक्ष्मी माता की ऐसी माया जागृत करते हैं जिससे उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो आप बहुत भाग्यशाली है अगर आपने कार्तिक मास के इस अध्याय को पूर्ण श्रवण कर लिया होगा। तो अब बस आपसे विनती है कि पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की जय कमेंट सेक्शन में लिखकर विष्णु भगवान को अपनी मनोकामनाओं की ध्वनि अर्पित कीजिए, जिससे तुरंत ही वे आपके मनोकामनाओं को सुनकर
आपके हर दुख को हर लेंगे और आपके जीवन में आए हुए संकट दूर होकर जो काम नहीं बन रहे हैं, जिनका चिंतन आप दिन रात कर रहे हो, वो काम भी आपको बनते नज़र आएंगे। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो शाम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके भाग 21वां या फिर अध्याय 21वां ज़रूर श्रवण कीजिए। वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अगर यहाँ तक आपने इस अध्याय को सुना है तो बस आप चिंता मुक्त रहिए, आप भी बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा और दृष्टि आपके ऊपर बरसने वाली है। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।